रियो की नज़र भी श्रेया पर गई और दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी वहां एक आदमी आ गया। आपका वेलकम है सर, मैं आपका पीए हूं, उसने कहा। रियो कंपनी के अंदर गया और मीटिंग रूम की ओर बढ़ा। वहां सारे एग्जीक्यूटिव्स, स्टाफ मेंबर्स और बड़े एम्प्लॉयज थे। श्रेया भी वहां मौजूद थी। रियो ने गंभीरता से मीटिंग की शुरुआत करते हुए कहा, देखिए, मैंने यह मीटिंग इसलिए रखी है ताकि हम अपनी कंपनी के भविष्य के बारे में सोचें। जैसे कि अब से मैं आपका नया चेयरमैन हूं, मुझे यह बताना है कि हमारे पुराने सीईओ ने रिजाइन कर दिया है। सभी कर्मचारियों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। एक एग्जीक्यूटिव ने चौंकते हुए कहा, सीईओ ने रिजाइन कर दिया, अब हमारा क्या होगा? रियो ने आत्मविश्वास से कहा, मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा परिवर्तन है, लेकिन हमें इसे एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। मैं आप सभी के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। हमें मिलकर काम करना होगा और ब्लू स्काई को नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। अब हमें एक नई सीईओ के लिए देखना है, रियो ने कहा। मैं आप सबका एक इंटरव्यू लूंगा और उनमें से एक सीईओ बनेगा। एक आदमी ने चौंक कर कहा, यह कौन से इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? सीओओ या फिर सीएफओ, इनमें से ही तो एक बनेगा। सीएचआरओस को थोड़ी बनाएंगे। सभी एग्जीक्यूटिव सोच में पड़ गए, क्योंकि उनमें से एक नया सीईओ होने वाला था। सभी के मन में उत्सुकता और चिंता थी कि नया चेयरमैन किसे चुनेंगे। सर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। इन सब एग्जीक्यूटिव्स का इंटरव्यू क्यों लेना? सीईओ की पोजीशन के लिए सीईओ सबसे बेहतरीन होता है। करण सिंघानिया सीओओ हैं, वह सीईओ की पोजीशन के लिए ठीक रहेंगे, पीए ने सुझाव दिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रियो ने पूछा। जी सुरेश, पीए ने उत्तर दिया। रियो ने दृढ़ता से कहा, सुरेश, चेयरमैन मैं हूं तो निर्णय भी मैं ही लूंगा। सुरेश ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना सर, मेरा वैसा मतलब नहीं था। रियो ने आगे पूछा, वैसे वह लड़की, वह सीएचआरओ, उसके रिकॉर्ड्स और डिटेल्स की फाइल बताओ। सुरेश ने जवाब दिया, वह लड़की श्रेया बहुत मेहनती है सर। किसी लफंगे ने उसका एक्सीडेंट कर दिया था, पर फिर भी आज मीटिंग में आई है। वह कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करती है। रियो ने हंसी छिपाते हुए कहा, वैसे वह लफंगा मैं ही था, और प्लीज फाइल ला भी लो अब। रियो ने फाइल का अध्ययन करते हुए कहा, मैंने बाकी सब एग्जीक्यूटिव्स के रिकॉर्ड्स और उनकी परफॉर्मेंस देखी है। सब अपने काम में बहुत अच्छे हैं। नया सीईओ चुनना मुश्किल होगा। रियो ने इंटरव्यू लेना शुरू किया। पहले एक एग्जीक्यूटिव वहां आया। मैं तुम्हें अपना नया सीईओ चुनता हूं, रियो ने कहा। जी सर, मुझे यह सुनकर खुशी हुई, उस आदमी ने कहा। यू आर रिजेक्टेड, रियो ने कहा। क्या? आपने तो अभी कहा मैं नया सीईओ हूं, आदमी ने हैरानी से कहा। तुम इंटरव्यू में फेल हो गए, रियो ने तंज कसते हुए कहा। ऐसे ही सारे एग्जीक्यूटिव एक एक करके आए और सब रिजेक्ट होते गए। फिर सीईओ करण सिंघानिया आए। मैं आपको नया सीईओ चुनता हूं, रियो ने कहा। सर, आपकी कोशिश अच्छी थी, पर मैंने ऐसे इंटरव्यू बहुत लिए भी हैं और दिए भी हैं, करण ने गंभीरता से कहा। वाह, आप बाकियों की तरह एक्साइटमेंट में ये भूले नहीं कि इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होना था। आप जा सकते हैं, रियो ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आखिर में श्रेया आई। श्रेया, तुम नई सीईओ के लिए चुनी जाती हो, रियो ने कहा। क्या? यह नहीं हो सकता। मैं सीईओ बनने के लायक नहीं। मैं एक सीएचआरओ हूं, श्रेया ने झिझकते हुए कहा। वाह, तुम्हारा जवाब बाकियों से अच्छा था। क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम एक सीईओ बन सकती हो? रियो ने सवाल किया। सर, बात ऐसी नहीं है, पर अगर मैं अपने खुद के बारे में न सोचकर कंपनी के बारे में सोचूं, तो करण सर एक सीईओ के लिए परफेक्ट है, श्रेया ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू खत्म होता है, रियो ने कहा। श्रेया ने संकोच करते हुए कहा, सर, मुझे माफ करना, मैंने आपको बहुत बुरा भला कह दिया था। कौन सी बात के लिए माफी मांग रही हो? रियो ने पूछा। वह एक्सीडेंट के वक्त, श्रेया ने कहा। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। वो मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया था, रियो ने कहा। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपकी कार का ब्रेक फेल हो गया था, श्रेया ने कहा। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, रियो ने मुस्कुराते हुए कहा। इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद रियो ने सभी कैंडिडेट्स को बुलाया। जैसे कि सारे एग्जीक्यूटिव्स इस इंटरव्यू में फेल हो गए हैं, दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरव्यू पास किया। इन दोनों की स्किल्स और परफॉर्मेंस भी मैंने देखी हैं। दोनों अपने काम में बिल्कुल अच्छे हैं।
वे दोनों हैं करण सिंघानिया और श्रेया सिंह। इन दोनों में से एक को नया सीईओ बनाया जाएगा। रियो ने कहा। क्या? वह सीएचआरओ कैसे इंटरव्यू पास कर गई? एक आदमी ने हंसते हुए कहा। अरे, बनाना तो करण सिंघानिया को ही है। वह लड़की ने चेयरमैन की इंसल्ट की थी, इसलिए उस चीज का बदला लेने और उस लड़की की बेइज्जती करने के लिए उसे करण सर के सामने खड़ा कर दिया है। दूसरे आदमी ने कहा। तो हमारी नई सीईओ हैं श्रेया सिंह। अगर किसी को इससे ऐतराज है या फिर कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। रियो ने कहा। सर, मैं एक सीएफओ हूं और आपने मुझसे छोटी पोजीशन वाली सीएचआरओ को सीईओ बना दिया। एक आदमी ने कहा। वह तुमसे ज्यादा डिजर्विंग थी। रियो ने कहा। सर, एक सीएचआरओ सीईओ का काम कैसे कर पाएंगे? एक दूसरे आदमी ने पूछा। किसने कहा कि एक सीएचआरओ सीईओ नहीं बन सकती? लीना नयर के बारे में आपने तो सुना ही होगा, शनेल की सीईओ। रियो ने कहा। यह सुनकर सब शांत हो गए। चेयरमैन कह तो सही रहे हैं, उन्होंने कुछ सोच समझकर यह फैसला लिया होगा। एक एग्जीक्यूटिव ने कहा। यह लड़के का हुलिया, इसका पहनावा थोड़ा गैंगस्टर जैसा है, पर यह कोई अमीर बाप का अमीर शहजादा नहीं। यह सच में एक चेयरमैन की पोजीशन के लिए परफेक्ट है। करण सिंघानिया ने मन ही मन कहा। सुरेश, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मीडिया वालों को भी पता चलना चाहिए कि न्यू चेयरमैन और सीईओ कौन है। रियो ने कहा। जी सर, सुरेश ने जवाब दिया। श्रेया अपने घर पर थी, तभी एक बेल बजी। कौन है? मैं आई, श्रेया ने कहा। यह गिफ्ट रियो सर ने भेजा है, दरवाजे पर खड़े आदमी ने कहा। ठीक है, श्रेया ने गिफ्ट लिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये नए चेयरमैन तो मुझे समझ में ही नहीं आते। पहले मुझे सीईओ बना दिया और अब एक गिफ्ट भी। क्या इन्हें मैं पसंद आ गई? श्रेया ने मन ही मन सोचा। उसने गिफ्ट बॉक्स ओपन किया। उसमें एक रियल डायमंड का एक्सपेंसिव नेकलेस और एक ब्लू गाउन था। इसके साथ ही एक खत भी था। श्रेया ने खत को खोलकर पढ़ा। खत में लिखा था कि प्रिय श्रेया, पहले तो आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे पैर पर चोट लग गई। मैंने माफी मांगते हुए तुम्हें एक गिफ्ट दिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह गाउन और नेकलेस पहनकर आना। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग द न्यू सीईओ। सादर, रियो कपूर। अगले दिन रियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रहा था। उसने वही अपने हमेशा वाले कपड़े पहने। सर, आज आप मीडिया वालों के सामने जाने वाले हैं और आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, सुरेश ने कहा। इसमें बुराई क्या है सुरेश? रियो ने कहा। इसमें आप बिल्कुल एक गैंगस्टर लगते हो। आपके पापा आपको कभी ऐसा नहीं देखते, सुरेश ने चिंतित स्वर में कहा। अच्छा, तो फिर क्या पहनूं? मेरे पास सारे के सारे यही कपड़े हैं, रियो ने कहा। ये लो, सुरेश ने कहा। ये क्या है? एक शेविंग रेजर? रियो ने पूछा। हाँ, पहले शेव करके आओ और नहा भी लो फिर से, सुरेश ने कहा। रियो ने शेव किया और नहाकर वापस अपने रूम में आया। उसके बेड पर कपड़े, जूते और घड़ी रखी हुई थी। रियो ने कपड़े वगैरह पहने और कार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़ा। शानदार काले रंग की रोल्स रॉयस फैंटम एक भव्य गाला स्थल के बाहर रुकी। उसकी चमकती सतह सुनहरी रोशनी के नीचे चमक रही थी। दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसने कस्टम लुइस वॉइटन लोफर्स पहने थे। उनके सुनहरे मोनोग्राम हर कदम के साथ चमक रहे थे। उसकी कलाई पर एक पाटेक फिलिप टाइम पीस चमक रहा था और उसने एक टेलर मेड झेगना सूट पहना था जो शक्ति की बात करता था। बिना किसी चूक के उसने हाथ बढ़ाया, एक महिला को कार से बाहर निकालते हुए। वो महिला मिडनाइट ब्लू कुट्यूर गाउन में सजी हुई थी जो स्वारोवस्की क्रिस्टल से जड़ी हुई थी। पूरी तरह से नीचे उतरी। उसकी हीरे की हार एक तारा मंडल की तरह चमक रही थी और उसके लूबाउटिन हील्स धीरे धीरे लाल। और अब रियो, श्रेया और करण सिंघानिया तीनों अपनी चेयर पर बैठे थे। सारे कैमरामैन और रिपोर्टर उधर थे। रियो ने माइक उठाया और कहा, तो जैसे मैंने आप सबको यहां बुलाया है तो इसका एक ही रीजन है। मैं शाम कपूर का पोता और रितेश कपूर का बेटा रियो कपूर ब्लू स्काई का नया मालिक और चेयरमैन बन गया हूं। मैं अपने दादा और पिता की लीगेसी को आगे लेकर जाऊंगा। सभी पत्रकारों ने तालियों से रियो का स्वागत किया। कैमरों की फ्लैशलाइट से हॉल चमक उठा। आप अपने पिता के आखिरी दिन पर मौजूद नहीं थे। उनका अंतिम संस्कार किसी और ने किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक पत्रकार ने पूछा। देखिए, मैं कंपनी से रिलेटेड सवालों के जवाब देना पसंद करूंगा, रियो ने संयमित स्वर में कहा। हमें पता चला है कि पुराने सीईओ ने रिजाइन कर दिया है, एक दूसरे पत्रकार ने पूछा।
जी हाँ, ये सही है। श्रेया सिंह, ये खूबसूरत लेडी ब्लू स्काई की नई सीईओ होंगी, रियो ने गर्व से कहा। देखिए, एक सीएचआरओ को सीईओ बनाना ये कोई नई बात नहीं है, पर क्या इससे आपकी कंपनी के स्टॉक्स में नुकसान नहीं होगा? पत्रकार ने उत्सुकता से पूछा। दैट्स रियली अ गुड क्वेश्चन, रियो ने आत्मविश्वास के साथ कहा। देखिए, शुरुआत में थोड़ा नुकसान हो सकता है, लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम मार्केट में राज करेंगे। आप सब बिना किसी टेंशन के हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। सुरेश भी रियो को देख रहा। रितेश बाबा, आज आपके बेटे को देखकर आपकी याद आ गई। यह सच में एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनेगा, सुरेश ने मन ही मन कहा। श्रेया रियो की तरफ देखे जा रही थी। वह हर एक सवाल का जवाब बिना किसी डर के कॉन्फिडेंस के साथ दे रहा था। आज तो यह बंदा बिल्कुल बदल गया। इसका पहनावा और इसके लुक्स, मैं अपनी नजर इससे हटा ही नहीं पा रही, श्रेया ने मन ही मन कहा। रियो के एक एक जवाब ने सबको प्रभावित कर दिया था। वह एक नए अवतार में सामने आया था। उसकी बातों में इतनी ऊर्जा और आत्मविश्वास था कि सब हैरान रह गए। रियो ने अपने स्टाइलिश कपड़ों और आकर्षक लुक्स के साथ मीडिया का ध्यान पूरी तरह से खींच लिया। उसकी वाणी में धार और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही वह अपनी बात समाप्त करता, हर कोई उसकी तारीफ करता और तालियां बजाते। एक पत्रकार ने कर्ण से सवाल किया, कर्ण सर, आपको क्या लगता है कि आपको सीईओ ना बनाकर किसी और को चुना गया? कर्ण ने सहजता से जवाब दिया, देखिए, मुझे लगता है कि मुझे और सीखने की जरूरत है, और शायद अभी मैं सीईओ की सीट संभालने जितना काबिल नहीं हुआ जितना कि श्रेया है। श्रेया जी, आपके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव है। आपने तो सोचा भी नहीं होगा एक सीएचआरओ से सीधा सीईओ बन जाना, एक पत्रकार ने कहा। हाँ, यह सब मेरे लिए नया है, पर मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूं कि आई विल बी अ परफेक्ट सीईओ, श्रेया ने आत्मविश्वास से कहा। यह लड़की मुझे टैलेंटेड लगती है, ये शायद सच में मुझसे बेहतर है, करण ने श्रेया की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। ये लड़की मुझे टैलेंटेड लगती है, ये शायद सच में मुझसे बेहतर है, करण ने श्रेया की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। रियो, श्रेया और करण हॉल से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, मीडिया के लोग श्रेया और रियो की तारीफ करने लगे। श्रेया, आपका कॉन्फिडेंस और आपके विचार बहुत प्रेरणादायक हैं, एक पत्रकार ने कहा। रियो ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रेया एक बेहतरीन लीडर है, हमें उन पर गर्व है। श्रेया ने मन ही मन सोचा, रियो और करण दोनों ही बहुत ही सपोर्टिव हैं। मुझे यकीन है कि हम मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ठीक है सर, अब मैं चलता हूं, करण ने कहा और अपनी कार में निकल पड़ा। ठीक है, मैं भी चलती हूं, श्रेया ने कहा। तुम्हें अपने लिए एक कार ले लेनी चाहिए, अब तुम ब्लू स्काई की सीईओ हो, चेयरमैन रियो ने कहा। मैंने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में, मैं टैक्सी से ही आती जाती हूं, श्रेया ने हंसते हुए कहा। ओके, बाय। रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं, रियो ने प्रस्ताव रखा। ठीक है, जैसा आप कहें, श्रेया ने सहमति जताई। रियो ने सोचते हुए कहा, यह लड़की तो कभी मेरी सुनती नहीं, अभी कैसे मान गई? दूसरी ओर श्रेया ने मन ही मन सोचा, यह आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है, क्या करती, मना ही नहीं कर पाई। रियो और श्रेया कार में बैठे। रियो और श्रेया दोनों पीछे की सीट पर बैठे थे और सुरेश ड्राइवर के साथ आगे था। ड्राइवर, मैडम के घर की तरफ चलो, रियो ने कहा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और वे सब श्रेया के घर जा रहे थे। रियो को नींद आने लगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, रियो की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। श्रेया ने ध्यान से देखा और मुस्कुराई। आज तुम कितने थके हुए लग रहे हो। रियो अचानक श्रेया के कांधे पर आ गया और नींद में था। श्रेया ने हल्की हंसी के साथ कहा, रियो सर तो सो गए। सुरेश ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, वो आपके कांधे पर सो गए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उठा देता हूं। नहीं नहीं, इट्स ओके, उसको सोने दो, श्रेया ने कहा। वह आज के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, इसलिए सुबह जल्दी उठ गए थे। थक गए बेचारे, सुरेश ने कहा। श्रेया रियो की ओर देख रही थी। ये वैसा नहीं है जैसा मैं इसे समझ रही थी। इसके पहनावे और इन टैटू के पीछे भी कुछ कहानी होगी, पर यह कोई गैंगस्टर नहीं है, श्रेया ने मन ही मन सोचा। तभी अचानक से एक जंगल वाले रास्ते पर गाड़ी रुक गई। क्या हुआ, ड्राइवर गाड़ी क्यों रुकती? श्रेया ने चिंता से पूछा। मैडम, आगे कुछ गुंडों ने रास्ता रोक रखा है, ड्राइवर ने कहा। रियो की नींद इन आवाजों में टूट गई। क्या हो गया?
रियो ने पूछा। रियो, उठो जल्दी, आगे गुंडों ने रास्ता रोक रखा है, श्रेया ने घबराते हुए कहा। रियो ने जल्दी से स्थिति का जायजा लिया और सूझबूझ से कहा, श्रेया, तुम घबराओ मत, हमें शांति से काम लेना होगा। रियो कार से नीचे उतरा। तुम तीनों कार में ही रहो, मैं इनसे बात करता हूं, रियो ने कहा। देखो, अगर वह पैसे मांग रहे हैं तो दे देना, फालतू में झगड़ा मत करना, श्रेया ने कहा। रियो ने श्रेया के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मैंने कहा ना, शांति से बैठो। श्रेया के गाल लाल हो गए। तुम्हें क्या चाहिए? रियो ने गुंडों से पूछा। एक गुंडा आगे आते हुए बोला, देखो, हमें तुम्हारी जान चाहिए, हमें बाकी से कुछ मतलब नहीं है, हम उन्हें जाने देंगे। अच्छा, यू आर द किलर्स, तुमसे लड़ना ही होगा फिर, रियो ने कहा। उसने अपना ब्लेजर उतारा और सुरेश को दे दिया। तुम क्या करने जा रहे हो? श्रेया ने चिंता से पूछा। वह सब यहां मुझे मारने आए हैं, मुझे उनसे लड़ना ही होगा, रियो ने जवाब दिया। रुको, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, श्रेया ने कहा। उनके यहां आने तक वे सब अपना काम कर चुके होंगे, रियो ने कहा और गुंडों की ओर चल पड़ा। तुम लड़ना चाहते हो? हम तुम्हें आसान मौत देना चाहते थे, पर अब तुम्हें लड़ना है तो आओ, गुंडे ने कहा। ये 5 हैं और ये कोई टॉप लेवल के फाइटर्स लगते नहीं, इनको मैं आराम से हरा सकता हूं, रियो ने मन ही मन सोचा। जैसे ही गुंडों ने हमला करने की कोशिश की, रियो ने अपने तेज रिफ्लेक्सेस के साथ पहले गुंडे को एक सटीक पंच मारा। वह तुरंत जमीन पर गिर गया। दूसरे गुंडे ने चाकू निकाला, पर रियो ने उसकी कलाई पकड़कर उसे मोड़ दिया और चाकू उसके हाथ से गिरा दिया। तभी पीछे से एक गुंडे ने रियो की पीठ पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी पीठ पर एक गहरा निशान बन गया। उसका शर्ट फट गया और थोड़ा खून भी निकलने लगा। रियो ने अपनी फटी शर्ट निकाली। उसकी बॉडी देखकर गुंडे हैरान हो गए। उसकी बॉडी पर बहुत से पुराने घाव के निशान और स्कार्स थे, और यही नहीं, उसकी पूरी बॉडी टैटू से भरी हुई थी। गुंडे उसकी बॉडी देखकर चौंक गए। ये आदमी तो सच में खतरनाक है, एक गुंडे ने कहा। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक गैंगस्टर है, उसके बॉडी पर गोली लगने के भी निशान है, दूसरे गुंडे ने कहा। साहब, किसी रोशन कुमार ने हमें आपको मारने की सुपारी दी थी, प्लीज हमें जाने दो, गुंडे ने डर के मारे कहा। सारे गुंडे रियो के बॉडी पर के निशान देखकर वहां से भाग गए। श्रेया वह सब होते हुए देख रही थी। क्या यह सच में एक गैंगस्टर है? श्रेया ने मन ही मन सोचा। रियो आया और गाड़ी में बैठ गया। तुम्हारे पीठ पर घाव है, श्रेया ने चिंता से कहा। यह तो छोटी सी खरोच है, रियो ने कहा। श्रेया ने कार की फर्स्ट एड किट ली और उसमें से एक बैंडेज निकाली। उसने रियो की पीठ पर ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, यह एक छोटी सी खरोच है, रियो ने विरोध किया। श्रेया ने रियो की होठों पर उंगली रखते हुए कहा, शांत रहो और मैं जो कर रही हूं करने दो। उसने दवाई लगाई और ड्रेसिंग कर दी।